हेलो गाइस, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म शिक्षा विद मोटिवेशन। आज के वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ एमसीक्यूज़ पर बात करेंगे। साथ में आपको इम्पोर्टेंट कंटेंट भी मिलेगा जो मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यही हमारे वीडियोस की खास बात है कि इसमें आपको क्वेश्चन आंसर्स के साथ में कुछ कंटेंट भी मिलता है जिसमें आपको पढ़कर फटाफट से वो चीज़ें आपको लर्न होती जाती हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने किसे निलंबित कर दिया था? आफ्टर द चौरी चौरा इंसिडेंट गांधी जी सस्पेंडेड, किसको सस्पेंड किया था उन्होंने? इसका सही जवाब है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उन्होंने निलंबित कर दिया था। अब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट ये कब हुआ था? ये हुआ 12 मार्च 1930 को। इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं ये सभी। खिलाफत मूवमेंट 1919 से 1924 तक। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 4 सितंबर 1920 को शुरू हुआ और द जलियांवाला बाग मैसेकर 13 अप्रैल 1919 को। तो ये इम्पॉर्टेंट डेट है, ये सभी पूछे जाते हैं, इन्हें आप याद रखें। अब अगर हम क्रोनोलॉजी देखें हिस्ट्री में कुछ इवेंट्स की जो कि महात्मा गांधी के समय पर हो रही थी हिस्ट्री में, तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ 1914 से 1919 तक। फिर 1915 में अराइवल ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी टू इंडिया, गांधी जी भारत में आए। 1916 में होम रूल लीग सेटअप हुई, तिलक और एनी बिसेंट ने सेटअप किया इसे। 1916 में ही लखनऊ पैक्ट हुआ कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। फिर 1916 में ही री एडमिशन हुआ ऑफ एक्सट्रीमिस्ट इनटू कांग्रेस, कांग्रेस में फिर से शामिल हो गए जो एक्सट्रीमिस्ट थे, गरम दल था वो लखनऊ सेशन में फिर से शामिल हो गए। तो ये दोनों ये हुआ। फिर उसके बाद अगस्त डिक्लेरेशन हुआ, वॉज मेड बाय एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू, मॉन्टेग्यू ने अगस्त घोषणा करी 1917 में। फिर 1917 में इसके बाद हुआ चंपारण का सत्याग्रह, उसके बाद अहमदा मिल स्ट्राइक और उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 14 से 19, फिर 15 में गांधी जी का भारत आना, 16 में होम रूल लीग पहले बनी, फिर लखनऊ पैक्ट हुआ, फिर जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो कांग्रेस में शामिल हुए। फिर अगस्त डिक्लेरेशन है, चंपारण, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक एंड खेड़ा, ये तीनों। फिर 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स हुए। 1919 में ही इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1919 का। फिर उसके बाद रॉलेट एक्ट आया, उसके बाद जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ। 1920 में खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ। फिर 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ। 1926 से 31 तक लॉर्ड इरविन वायसराय रहे। 1927 में ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस वॉज फाउंडेड बाय मार्गरेट कजिन्स, ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस। अपॉइंटमेंट ऑफ साइमन कमीशन हुआ 1927 में। 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई। 1929 में जिन्ना 14 पॉइंट, जिन्ना ने अपने 14 सूत्रीय रिपोर्ट पेश की, 14 सूत्र पेश की अपने, उसकी मांगें थी कुछ। 1930 में फिर गांधी जी ने दांडी मार्च किया और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लाया। और 1930 से 31 तक फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चली। 1931 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चली। अब 1931 में फिर गांधी इरविन पैक्ट हुआ। 1931 से 36 में ही लॉर्ड वेलिंगटन ने वायसराय बन के आए, लॉर्ड वेलिंगटन 31 से 36 तक। उसके बाद 1932 में थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, अनाउंसमेंट ऑफ कम्युनल अवार्ड हुआ इसके बाद ही, थर्ड के बाद। फिर पूना पैक्ट हुआ 1932 में ही। 1935 में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, 1935 पास हुआ। 36 से 44 तक लॉर्ड लिन्नित को रहे, ठीक। उसके बाद में 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। 1940 में अगस्त ऑफर आया और जो अभी पीछे अगस्त घोषणा हमने देखी वो 1917 की थी और ये है अगस्त ऑफर, ये 1940 है। 1942 में क्रिप्स मिशन आया, हेडेड बाय सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। और
43 में बंगाल फेमाइन हुआ 44 से 47 तक। लॉर्ड वेवल सर्व्ड एज वाइसरॉय। 45 में वेवल प्लान आया। 1946 में कैबिनेट कमीशन वॉज सेंट टू इंडिया। ये आप याद रखिए, 45 में वेवल्स प्लान है और 46 में कैबिनेट मिशन है। और हमने अभी जो पीछे ये देखा क्रिप्स मिशन है, ये 42 में है। फिर उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन प्लान, ये माउंटबेटन प्लान आया 47 में। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ 47 में। पार्टीशन ऑफ इंडिया हुआ 47 में। असैसिनेशन ऑफ गांधी जी हुआ 48 में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड 49 में एंड केम इनटू फोर्स 50 में। वेयर डिड तेभागा मूवमेंट अकर? तेभागा आंदोलन 1946 में कहाँ पर हुआ था? ये बंगाल में हुआ। तेभागा मूवमेंट 1946 Bengal. Tebaga movement was due to sheer cropping system that prevailed in the Bengal. It was initiated by Kisan Sabha in Bengal. Who among the following reforms founded आर्य समाज? आर्य समाज को किसने शुरुआत की, किसने फाउंड किया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अब इनके बारे में हम कुछ चीज़ें देखते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती इज नोन एज द ग्रैंडफादर ऑफ इंडियन नेशन। ठीक है। द ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती, इनका जो मूल नाम था वो था मूल शंकर। राजा राम मोहन रॉय इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसा। इंडियन रेनेसा जो भारतीय पुनर्जागरण है उसके जो पिता हैं, जनक हैं, वो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। और जो ग्रैंड फादर ऑफ इंडियन नेशन कहा जाता है, ये कहा जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती को। अब ये कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं और उनके फाउंडर, ईयर और उनके प्लेस हैं। इसे आप लर्न कीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय 1815 कैलकाटा। यंग बंगाल मूवमेंट हेनरी विवियन डिरोजियो 1826 कैलकाटा। ब्रह्म समाज 1829 कैलकाटा। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर 1839 कैलकाटा। परमहंस मंडली दोदोबा पांडुरंग 1849 बॉम्बे। ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन 1866 कैलकाटा। जो ऊपर ब्रह्म समाज देखा वो राजा राम मोहन राय थे। आत्मीय सभा भी राजा राम मोहन राय थे। और तत्वबोधिनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर। परमहंस मंडली दादोबा पांडुरंग। ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया केशव चंद्र सेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्य समाज अभी हमने पीछे देखा स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 बॉम्बे। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले और 1905 में बॉम्बे में। हु वर द लीडर्स एसोसिएटेड विद द संथाल रिबेलियन? संथाल रिबेलियन हुआ 1855-56 में और इसके जो नेता थे वो सिद्धू कानू थे। द संथाल रिबेलियन वॉज नोन एज द सौंथल रिबेलियन और द संथाल हुल भी के नाम से भी सही जाना जाता है। वॉज अ रिबेलियन इन प्रेजेंट डे झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। जो आज के समय का झारखंड और वेस्ट बंगाल का रीजन है वहाँ ये हुआ था। ईस्टर्न इंडिया अगेंस्ट बोथ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड जमींदारी सिस्टम बाय द संथाल। इम्पॉर्टेंट ट्राइबल अपराइजिंग्स, ये भी इम्पॉर्टेंट है। चुआर जो अपराइजिंग थी वो 1776 में हुई, ऑर्गेनाइज्ड बाय Aboriginal tribesmen of मिदनापुर अगेंस्ट लैंड रेवेन्यू डिमांड्स एंड इकोनॉमिक डिस्ट्रेस। चुआर विद्रोह 1776 में। फिर उसके बाद पहरिया रिबेलियन 1778 में। इट वॉज हेडेड बाय राजा जगन्नाथ हु लेड पहरियाज ऑफ राजमहल हिल्स अगेंस्ट ब्रिटिश एक्सपेंशन ऑन देयर लैंड। जो ब्रिटिशर्स थे जब उन्होंने उनके लैंड पर कब्ज़ा करने की कोशिश की तो ये पहरिया रिबेलियन हुआ और इसके जो लीडर थे वो राजा जगन्नाथ थे। भील अपराइजिंग 1818 से 1831 तक हुआ और फिर 1913 में भी हुआ इन वेस्टर्न घाट्स अगेंस्ट द कंपनी रूल टू फॉर्म भील राज। रीऑर्गेनाइज्ड अगेन इन 1913 अंडर गोविंद गुरु टू फाइट फॉर भील राज। हो एंड मुंडा अपराइजिंग ये 1820 में हुई by Ho tribals led by Raja Prahat in Singhbhum and Chota Nagpur region against new farming revenue policy. The later became Munda rebellion. जो हो और मुंडा अपराइजिंग थी 1820 की, वो बाद में मुंडा रिबेलियन कहलाई। सिंघभूम और छोटा नागपुर रीजन में हुई थी।
तो रामोसी अपराइजिंग 1822 में बाय द रामोसी ट्राइबल्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स अंडर चित्तूर सिंह। 1828 से 30 अहोम्स रिवॉल्ट इन असम, अहोम असम AA अगेंस्ट नॉन फुलफिलमेंट ऑफ ब्रिटिशर्स प्रॉमिस टू लीव देयर रीजन आफ्टर बर्मीज वॉर। बर्मा की युद्ध के बाद में जो उन्होंने वादा किया था कि हम ये आपका ज़मीन छोड़ देंगे, ब्रिटिशर्स ने पूरा नहीं किया, इसलिए अहोम रिवॉल्ट हुआ 1828 से लेके 33 तक चला। फिर 1830 में खासी रिवॉल्ट हुआ लेड बाय तीरथ सिंह इन हिल्स ऑफ जेंशिया एंड गारो। खासी रिवॉल्ट 1830 में सिंह फोर्स रिबेलियन इन असम अगेंस्ट ऑक्यूपेशन फॉर द रीजन बाय ब्रिटिशर्स। ठीक है, जो उनके ब्रिटिशर्स ने उनके लैंड पर कब्जा कर लिया था। 1917 से 19 तक कुकीज रिवॉल्ट इन मणिपुर अगेंस्ट ब्रिटिश पॉलिसीज ऑफ रिक्रूटिंग लेबर ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर। अब कूका आंदोलन 19वीं सदी के मध्य में शुरू हुआ वेस्टर्न पंजाब में। ये कुकी अलग है, कूका अलग है। कूका वॉज अ रिलीजियस पॉलिटिकल मूवमेंट इन पंजाब 12 अप्रैल 1872 में। हु इंट्रोड्यूस्ड द ड्वेल गवर्नमेंट सिस्टम, द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। अब रॉबर्ट क्लाइव वॉज द गवर्नर ऑफ बंगाल ड्यूरिंग 1757 to 60 एंड अगेन ड्यूरिंग 65 to 67। ठीक है, 2 बार। ही इंट्रोड्यूस्ड द ड्वेल गवर्नमेंट सिस्टम इन बंगाल इन 1765। जब वो सेकेंड बार जब बने थे गवर्नर, तब उन्होंने ये शुरू किया था एंड इट वॉज कंटिन्यू टिल 1772। ड्वेल गवर्नमेंट सिस्टम। Robert Clive is known as the Babar of British India. The system of permanent settlement and civil services were introduced by Lord Cornwallis. Permanent settlement वाला और civil services वाला। The subsidiary alliance system in India was introduced by Lord Wellesley. Next question है, the Gandhi-Irwin Pact was associated to which of the following movements of India? तो इसका जवाब है बी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट फर्स्ट मास पॉलिटिकल मूवमेंट था लेड बाय गांधी जी, स्टार्टेड इन 1920। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो असहयोग आंदोलन है वो पहला मास पॉलिटिकल मूवमेंट था। उसका मेन गोल था द अटेनमेंट ऑफ स्वराज, और रोलेट एक्ट जो था वो 6 फरवरी 1919 को हुआ। गांधी जी कॉल्ड दिस एक्ट एज द ब्लैक एक्ट। लॉर्ड चेम्सफोर्ड वॉज द ब्रिटिश वॉइसरॉय ड्यूरिंग द रोलेट एक्ट। चेम्सफोर्ड थे उस समय। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? इसका जवाब है ऑप्शन सी, आत्माराम पांडुरंग। हु वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो ये सबको पता है, बहुत जनरल क्वेश्चन है, लॉर्ड डफरिन थे। परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ बंगाल वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। अभी हमने पीछे ये देखा। अब उस समय पे टाइप्स ऑफ लैंड रेवेन्यू पॉलिसी जो थी अंडर ब्रिटिश टाइम पे, ये इंपॉर्टेंट है, ये फ्लो चार्ट देखिए। परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया, रैयतवाड़ी सिस्टम थॉमस मुनरो ने, और महालवाड़ी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। रैयतवाड़ी थॉमस मुनरो और महालवाड़ी लॉर्ड विलियम बेंटिक। जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स हैं ब्रिटिश इंडिया के, ये हम देख लेते हैं, इस पर अक्सर क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, अब ज़मींदारी, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी, ये मेजर लैंड जो थे, ज़्यादातर तो यही थे उस समय पे, जो सबसे बड़े लैंड पर इसी तरीके के सिस्टम्स चल रहे थे। तो ज़मींदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया लॉर्ड कॉम्बल ने, इंट्रोड्यूस्ड इन बंगाल, बिहार और उड़ीसा एंड बनारस। ओनर ऑफ द लैंड जमींदार्स वर रिकॉग्नाइज्ड एज द ओनर ऑफ द लैंड। राइट्स टू कलेक्ट द रेंट, ये जमींदारों को था। द राइट टू कलेक्ट द रेंट फ्रॉम पीजेंट्स। ठीक है, फिर रैयतवाड़ी सिस्टम की हम बात करें, सर थॉमस मुनरो, मद्रास, बॉम्बे, ईस्टर्न बंगाल, असम एंड कुर्ग। रैयत का मतलब है रिकॉग्नाइज्ड ओनर्स ऑफ द लैंड,
जो रैयत थे उनको ही, जो किसान थे उनको ही ज़मीन का मालिक माना गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट कलेक्टेड टैक्सेस डायरेक्टली फ्रॉम द पीजेंट्स, डायरेक्टली किसानों से ही वो इकट्ठा करती थी जो भूमि का लगान था। फिर है महालवाड़ी सिस्टम, ये विलियम बेंटिक ने लाया। नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया, पंजाब एंड गंगा वैली ऑफ ब्रिटिश इंडिया। द विलेजेस कमिटी वॉज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्शन ऑफ द टैक्सेस। विलेजेस में कमेटी बना दी गई थी, पूरा एक महाल बना दिया गया था जिसके अंदर बहुत सारे किसान आते थे और उसमें एक इंसान जिम्मेदार होता था जो कि उन सबसे लगान वसूल करके और फिर वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को देता था। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।